Hello NEET aspirants, this is Pawan Sir Biology. I hope so all of my students are fine. Today we are going to do few phylums of animal kingdom like Porifera, Coelenterata, Ctenophora and Platyhelminthes. हम ट्राई करेंगे जो भी हमने फाइलम्स डिस्कस किया था पॉरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक बहुत सारी फाइलम्स हैं, तो हम हर एक लेक्चर में ट्राई करेंगे तीन चार फाइलम्स लेके ख़त्म करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइलम्स है इसके अंदर। तो हर एक लेक्चर में मैं ट्राई करूँगा कि 3-4 फाइलम्स को इंक्लूड करूँ और आराम से हम इसको कंप्लीट करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप विद द फर्स्ट फाइलम विच इज़ वेरी वेरी बेसिक एंड विच इज़ वेरी वेरी प्रिमिटिव, दैट इज़ पॉरीफेरा। अब देखो जितने भी फाइलम्स आएंगे हमें कुछ नहीं करना, हमें बस अपने बालों में तेल लगा के इसमें घुस जाने का है, इसके नाम के अंदर घुस जाओ। सिंपल। क्या है? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा मतलब क्या? पोर से कुछ रिलेटेड आपको वर्ड दिख रहा है? हाँ सर पोर दिख रहा है, तो मतलब पोर बेरिंग एनिमल्स, मतलब जिनके पास पोर्स होते हो। बेटा पोर्स क्या होता है? होल्स, छेद। तुम्हें जो बोलना हो बोल लो। पोर बेरिंग। आप पॉरीफेरा को बेटा स्पॉन्जिस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? स्पॉन्जिस। मतलब वो एनिमल जिसके अंदर छेद ही छेद है, छेद ही छेद है, छेद ही छेद है, मैं उसको बोलूँगा कि वो क्या है? पॉरीफेरा। सीधा उठा के उसको मैं पॉरीफेरा वाले फाइलम्स में डाल दूंगा। सबसे इनिशियली सबसे प्रिमिटिव अपना वही फाइलम है, दैट इज़ फाइलम पॉरीफेरा। ओके। और क्या पता है बेटा इसके बारे में? एक्वेटिक है। हाँ एक्वेटिक है सर, समुद्र में रहता है, पानी में रहता है। समुद्र क्यों बोला? बिकॉज आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मोस्टली मरीन। एक्वेटिक है बट कैसा एक्वेटिक? क्या वो फ्रेश है, क्या वो मरीन है? तो आपके एनसीईआरटी में लिखा है मोस्टली मरीन। अब एनसीईआरटी बड़ी दोगली है, फिर उसमें नेक्स्ट ही पॉइंट में लिख दिया दैट हाँ समुद्र में रहते हैं, लेकिन हाँ कुछ है जो कि फ्रेश में रहते हैं। तो बेटा ये जो कुछ है ना, वो कुछ ही आपकी नीट में लगा के रख देते हैं, जैसे एक्सेप्ट स्पॉन्जिला। अब ये जो स्पॉन्जिला है ये भी है पॉरीफेरा, बट ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला है, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। तो बस ये जो एक्सेप्शंस होते हैं ना, ये एक्सेप्शन से आपको नीट में बड़ा दिमाग ख़राब करते हैं। तो बायोलॉजी में एक्सेप्शन को कभी छोड़ना ही नहीं हमको, ठीक है। तो एक्सेप्ट क्या है? स्पॉन्जिला एक ऐसा स्पॉन्ज है जो कि फ्रेश वाटर का है, बाकी सारे कैसे हैं? मरीन। और क्या पता है बेटा? सेसाइल है। सेसाइल का मतलब मैंने पिछले क्लास में समझाया था कि जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे ऐसा सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड है और ऐसे ऐसे तक खाना लेते हो, मतलब अपनी जगह से हिले ना, एकदम सबस्ट्रेटम से अटैच रहे, दैट इज कॉल्ड सेसाइल। जैसे आप अटैच रहते हो अपने पलंग के ऊपर, मम्मी पानी दो, पापा ये लाओ, मम्मी वो लाओ, ये सुनो, सेसाइल हो आप लोग। तो चलना सीखो, फ्री लिविंग बनो बेटा, फ्री लिविंग। अभी समझाऊंगा आगे फ्री लिविंग क्या होता है। सेसाइल समझ आया? आगे चलते हैं। बाकी जो भी आपको प्रीवियस नॉलेज है, जो भी हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किए, सबका सब उठा के आप डालते जाओ। फॉर एग्जाम्पल ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन था? सेलुलर लेवल था। सिमेट्री कौन थी? एसिमेट्री थी। पता है हमको? जर्मलेस कितनी थी बेटा? 2 ही थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक। तो आधी 7 से 8 पॉइंट तो आपके वही आ जाएंगे जो आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में किए थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से लेके सिमेट्री, सीलोम, पूरा जर्मलेस तक, ठीक है। तो डायग्राम में देखते हैं, आपके एनसीईआरटी में से कुछ रिटन में लिखा हुआ है, बट समझा एक्चुअली ये रही है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है स्पॉन्ज का। ओके, तो यहाँ पे बीच में आपको बहुत सारे देखो होल दिख रहे होंगे, है ना, पोर्स दिख रहे हैं। अभी वही तो समझाया मैंने आपको, जहाँ आपको छेद दिखे, छेद 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 छेद, ये क्या है भाई? ये है स्पॉन्ज, मतलब पॉरीफेरा की बात कर रहा हूँ। तो अब होता क्या है मेरे भाई, ये जो छोटे छोटे आपको होल दिख रहे हैं, इस होल को आप क्या बोलते हो बेटा? ऑस्टिया। क्या बोलेंगे इसको? ऑस्टिया। ये ऑस्टिया से क्या होता है बेटा? पानी अंदर जाएगा। और एक बड़ी सी कैविटी दिख रही होगी आपको, ये खाली स्पेस दिख रही है, इसे बोलते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील बेटा, सील हमने अभी रिसेंटली कल तो पढ़ा था कि सीलोम के बारे में हमने पढ़ा था, यस और नो। तो सील का मतलब क्या होती है? कैविटी होती है। ये वो सीलोम नहीं है, लेकिन सीलोम का मतलब ही कैविटी था। तो जब भी कैविटी दिखे आपको तो सील होती है, SCOEL, कैविटी। तो स्पॉन्ज की कैविटी, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील, सिंपल एज दैट। तो यहाँ से पानी गया बेटा, हर जगह से पानी आ रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब यहाँ पे जितने भी पानी आ रहा है वो आपका साथ में आपका न्यूट्रिएंट लेके आ रहा है, ऑक्सीजन लेके आ रहा है, गैसेस सब कुछ ट्रांसफ़र करेंगे, और साथ साथ में गैमेट्स भी आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सब कुछ हो रहा है बेटा, आपके ऑस्टिया के अंदर से पानी आ रहा है और सब कुछ लेके आ रहा है। और अंदर ही क्या हो रहा है बेटा? आपका डाइजेशन हो गया, अंदर ही सब कुछ आपका माल मसाला सब कुछ अंदर बैठा है। रिप्रोडक्शन भी हो गया, डाइजेशन भी हो गया और सर्कुलेशन भी हो गया, सब कुछ काम करता हूँ। अब पानी कहाँ निकलेगा बेटा? यहाँ से एग्जिट। ये कौन सी एग्जिट है बेटा? इसको बोलेंगे ऑस्क्यूलम। तो ऑस्टिया देखो बहुत सारे देखो, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैनी माइन्यूट पोर्स, है ना, मैनी
माइन्यूट पोर्स। तो ये क्या है बेटा, ऑस्टिया बहुत सारे होते हैं। देखो यहाँ पे इतने सारे ऑस्टिया, यहाँ पे जहाँ पे आपको कैविटी दिख बेटा, जहाँ पे आपको होल दिख रहा है ये ऑस्टिया है। यहाँ पे देखो ऑस्क्यूलम एक ही है, तो ऑस्क्यूलम क्या है, एक लार्ज ओपनिंग है जिसको बोलते हैं आप ऑस्क्यूलम। तो ऑस्टिया मैनी और ऑस्क्यूलम एक, तो मतलब पानी कहाँ गया, ऑस्टिया से कहाँ गया, स्पॉन्जियोसेल में, और स्पॉन्जियोसेल से कहाँ गया, आपके ऑस्क्यूलम में। तो ऑस्टिया बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो ऑस्क्यूलम होता है वो एक ही होता है। अब देखो ध्यान से, ऑस्टिया से पानी अंदर गया तो क्या मैं उसको बोल सकता हूँ इनहेलेंट पोर। इनहेलेंट मतलब एंट्री किया, तो इनहेल किया, हम इनहेल करते हैं, ये क्या हुआ इनहेल। वैसे इनके पास भी छेद है इनहेल करने के लिए, मतलब अंदर लेने के लिए, इनहेलेंट पोर। बाद में उसको एक्सेल भी किया, मतलब एक्सेलेंट पोर, मतलब एग्जिट किया, सिंपल। तो ऐसे ट्विस्टेड कहाँ से भी क्वेश्चन आए तो आपको कर देना है। ये जो भी मैंने सिस्टम समझाया बेटा, ये सारा सिस्टम क्या है, इसे आप बोलते हो वाटर कैनाल सिस्टम। क्या बोलोगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर कैनाल सिस्टम। ऑस्टिया पानी गया अंदर स्पॉन्जियोसेल में, स्पॉन्जियोसेल से पानी बाहर ऑस्क्यूलम से, सिंपल। और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में बेटा, है ना। और इसके जो स्पॉन्जियोसेल की जो बेटा लाइनिंग होती है, यहाँ पे एक अलग टाइप के सेल होंगे, कोआनोसाइट कॉलर सेल, जिसके बारे में अभी बात करूँगा मैं डिटेल में, डोंट वरी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो पॉलीफेरा की वॉल है वो आपके एनसीईआरटी में डिटेल में दे के नहीं रखी है, बट आप पढ़ लिया करो, ये नीट का ज्ञान है, ठीक है। आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन देखो इस साल जो पेपर आया था बेटा, बॉटनी और जूलॉजी बहुत टफ था। तो अब मैं चाहता नहीं कि बेटा कहीं से बच्चा कुछ मार्क्स जाए, तो मैं जितना हो सके एक्स्ट्रा नॉलेज ही आपको दूंगा। तो इफ़ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप, बट लेकिन ये जो पार्ट है ये आपके एनसीईआरटी में एक आध दो वर्ड्स दे के रखे, तो मैंने पूरा टॉपिक ही इसके ऊपर अच्छे से मैंने बना के रखा हुआ है। तो नीट का ज्ञान मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, वॉल ऑफ पॉलीफेरा। अब बेटा ये वॉल ऑफ पॉलीफेरा है, इसको वॉल को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। कौन सी वॉल, जब डिस्कस की थी हमने, है ना, तो पीछे हमने ऑस्टिया सब वॉल बनाई थी बेटा। जो वॉल होती है पॉलीफेरा की वो कैसी बनी होती है, वो ऐसी होती है, देखो ध्यान से। जो फर्स्ट लेयर है बेटा, इसको बोलूँगा मैं पिनाकोडम। यहाँ दिख रही है आपको बाहर की लेयर, या बीच में स्पेस दिख रहा है, ये ऑस्टिया है, होल है आपका बीच में, है ना यहाँ पे, तो ये पिनाकोडम। तो बीच की लेयर दिख रही है आपको बेटा ब्लू वाली, ये वाली जो ब्लू वाली लेयर दिख रही है बेटा, ये कौन सी है, ये है मेसेनकाइम। यहाँ पे लिखा रखे मैंने मेसेनकाइम, ये रहा एम से मिडल, एम से मेसेनकाइम। और आपकी जो थर्ड है यहाँ पे लेयर, ये वाली ये कौन सी, थर्ड कोआनोडम। तो पहली पिनाकोडम, अंदर की मेसेनकाइम, और लास्ट से कौन सी, कोआनोडम। अब देखो ध्यान से, पिनाकोडम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे होल बना दिया, ये वाला बीच में होल, ये कौन सा होल है बेटा, ये पोर है, ऑस्टिया, जिसके बारे में हमने बात किया था, ओके। फिर बाद में बीच बीच में आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि स्पीक्यूल्स दिख रहे होंगे, ये है ना, स्पीक्यूल्स दिख रहे होंगे। ये स्पीक्यूल्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है बेटा। ये स्पीक्यूल्स देखो मेसेनकाइम के अंदर ही छुपे हुए, देखो यहाँ पे, है ना, ये स्पीक्यूल्स ब्लू आए दिख रहे हैं आपको, ये मेसेनकाइम वाले अंदर है। तो स्पीक्यूल्स क्या है, ये आपके एनसीईआरटी लिखती है, दे आर द स्पॉन्जिन फाइबर्स। इनकी जो स्केलेटन होती है, ढांचा होता है, जैसे हमारा कैसे बना है बोन से, जैसे उनका कैसे बनता है स्पॉन्जिन फाइबर्स है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, स्पीक्यूल। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो एज अ स्केलेटन की तरह काम करता है बेटा, जो कि कैल्केरियस और सिलिशियस हो सकता है। कैल्केरियस मतलब क्या बेटा, मतलब कैल्शियम का बना हुआ, ठीक है, मतलब कैल्शियम का बना हुआ, और सिलिकेशियस मतलब क्या, सिलिका का बना हुआ, सिलिकॉन, सिंपल एज दैट। तो कैल्शियम और सिलिकॉन की बात कर लिया हमने, ऐसा स्केलेटन बना हुआ है इसका, स्पॉन्जिन फाइबर, जो कि स्पीक्यूल को बोलते हैं, जो कि आपका यहाँ पे प्रेजेंट है बीच में, ओके। और क्या पता है आपको, और बेटा यहाँ पे आपको कुछ आर्क्यूसाइट्स दिख रहे होंगे, ये जो वाइट कलर के हैं बेटा, ये आर्क्यूसाइट, इनके पास क्षमता है टोटीपोटेंसी की। अब ये वर्ड नया आपके लिए, टोटीपोटेंसी क्या होता है बेटा, जब एक इंडिविजुअल सेल पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, पूरे ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ मैं, टिश्यू ऑर्गन तो नहीं, पूरा खुद ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकता है, इसे आप बोलते हो टोटीपोटेंट सेल। तो बेटा आर्क्यूसाइट क्या होता है, यही होता है, टोटीपोटेंट सेल ही होता है आर्क्यूसाइट, जो कि अगेन आपको मेसेनकाइम में दिख रहा होगा। फिर ध्यान से देखो, ये नॉर्मल बातें हो गई। फिर मेन बात करते हैं बेटा, ये जो आपको बीच में लेयर दिख रही है बेटा, ये कोआनोडम है, जहाँ पे आपको जैसा नाम वैसा अंदर आपके पास पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी है। कोआनोडम के अंदर क्या होता है बेटा, कोआनोसाइट, जिसके आपके एनसीईआरटी में लिख के रखा है कॉलर सेल। कॉलर सेल मतलब क्या, कॉलर वाला जो दिख रहा है, ऐसा नहीं, नाम दे के रखा है कॉलर सेल, और उसको बोल सकते हैं आप कोआनोसाइट, क्योंकि वो कहाँ पे बेटा, कोआनोडम के अंदर है। तो कोआनोसाइट क्या, ये इसका एक यूनिक फीचर है, हर एक फाइलम का एक अपने आप में यूनिक फीचर है। इसका यूनिक फीचर क्या है, एक तो वाटर कैनाल सिस्टम था, ये तो है ही, साथ साथ में बेटा इसके पास ऐसा सेल है जो किसी के पास नहीं है, कॉलर सेल, या आप बोलो उसको कोआनोसाइट, ये इसका यूनिक फीचर है बेटा। ये सेल इसको फिल्टर फीडर की प्रॉपर्टी देता है बेटा। फिल्टर फीडर क्या मतलब, इतना सारा देखो यहाँ से माल मसाला आ रहा है, तो ऑटोमेटिक फिल्टर तो हो ही गया, यहाँ तक आते आते सब कुछ उसका फिल्टर खाना हो जाता है,
ओके। और लास्ट में आपको यहाँ पे फ्लैजिला भी दिख रहा होगा, ये रहा फ्लैजिला, है ना। तो ये सेल इसको प्रॉपर्टी देता है बेटा फिल्टर फीडर की, और साथ साथ में ये सेल के अंदर ही क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है इसके अंदर। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। हमारा कैसा होता है बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर। क्यों? क्योंकि हमारे सेल के बाहर डाइजेशन होता है ना बेटा, अंदर थोड़ी होता है। हमारे सेल से तो एंजाइम्स निकलते हैं जो कि बाहर डाइजेशन करवाते हैं, तो हमारा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। और इनका क्या होता है बेटा, इंट्रा सेलुलर, मतलब सेल के अंदर। ये सारी एक्स्ट्रा बातें बेटा जो आपको पता होनी चाहिए, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस इतना ही आपको जानना था। आईएमपी बाकी कुछ नहीं। बीच में आपको जो दिख रही सेल ये वाले ब्राउन वाले, ये पिनाकोसाइट्स है, क्योंकि पिनाकोडर्म के अंदर है ना, तो पिनाकोसाइट, बस और कुछ नहीं है। ये ऑस्टिया है जहाँ से अंदर गया, ऑस्कुलम के थ्रू फिर अंदर गया, चला हो गया। इतना ही आपका एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत स्पॉन्जिन फाइबर के बारे में डिस्कस किया हुआ है और कॉलर सेल के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो पूरी वॉल के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। तो पिनाकोडर्म, मेसेनकाइम, क्वानोडर्म। क्वानोडर्म में कौन होता है बेटा, कॉलर सेल्स। सिंपल सी बात, इसके यूनिक फीचर है, कॉलर सेल बोलते हैं जिसको क्वानोसाइट को। डन, इतनी सी बात करनी थी आपको। आगे चलते। अब ये जो आपने कैनाल सिस्टम समझा, इसका एक बार पाथवे बना लेते हैं आपका। तो ये पाथवे कैसा होगा, वाटर गया, कहाँ गया, ऑस्ट्रिया के अंदर गया, फिर वहाँ से कहाँ गया, कैविटी के पास गया जिसको हमने बोला स्पॉन्जोसिल। तो वाटर ने एंट्री मारी, ऑस्ट्रिया से गया स्पॉन्जोसिल के पास, फिर स्पॉन्जोसिल से ऑस्कुलम के थ्रू होते हुए निकल गया, एग्जिट हो गया। तो वाटर, ऑस्ट्रिया, स्पॉन्जोसिल में गया, ऑस्कुलम के थ्रू एग्जिट हो गया। सिंपल, तो ऐसा आप बना सकते हो। अब अगेन थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं नीट के लिए। बेटा इनके पास जो कैनाल सिस्टम दिख रहा है, जो अभी मैंने ड्रॉ किया आपको, सबसे सिंपलेस्ट है, एस्कॉन टाइप। क्या बोल रहा हूँ, एस्कॉन टाइप, मतलब सबसे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम अगर मैं बोलूँ तो वो होता है बेटा एस्कॉन टाइप का, जो कि आपको ल्यूकोसोलेनिया के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर, ल्यूकोसोलेनिया के देखने को मिलता है। ये आपके एनसीईआरटी नीट के क्वेश्चन है जो कि AIPMT के लेवल थे। तो एक बार आप जब देखोगे PYQs, तो बहुत पहले के PYQ पूछे गए कि सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम, हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बट ये नीट AIPMT लेवल में क्वेश्चन पूछे गए। साइकोन टाइप का होता है बेटा साइकोन के अंदर, ल्यूकॉन टाइप के होता है बेटा स्पॉन्जिला के अंदर। तो ये सब आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल कहीं ना कहीं देखे रखे होंगे, तो एक बार आप देख लेना उसको, ठीक है। लेकिन ये कैनाल सिस्टम टाइप थे, वो सब आपके बेटा AIPMT लेवल में क्वेश्चन थे, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। फंक्शन कर लेते हैं किसका, कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या है, वो न्यूट्रिएंट लेके आएगा, हाँ सर। रेस्पिरेशन करवाएगा, ऑफ कोर्स, यस सर। गैसेस आएगी पानी के थ्रू। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट होगा, यस सर। फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट भी हो जाएगा आपका। ये सारे फंक्शन किसके, वाटर कैनाल सिस्टम के, ठीक है। मिलता जुलता आप इकानोडर्माटा में पढ़ोगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये है वाटर कैनाल सिस्टम। आगे पढ़ोगे आप वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वहाँ पे वो स्टारफिश के अंदर जो होता है वो उसको मूव करने में भी हेल्प करता है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता। ये बस मेजर डिफरेंस है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है जो आगे आने वाला है, और ये है वाटर कैनाल सिस्टम। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन पहले से पता होनी चाहिए। डन, इतनी बातें थी खाली, और क्या बताऊँ आपको, और कुछ नहीं है आपको जानने के लिए। अब देखो जूलॉजी वाला पर्सन हूँ तो थोड़ी बहुत तो अंदर घुसूंगा मैं इसके, क्योंकि मुझे मज़ा आता है उसको पढ़ाने में। देखो एक चीज़ देखो, तो यहाँ पानी आया अंदर, अभी जो पानी होता है वैसे पता है गोल गोल घूमता रहता था, गोल 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 यहाँ घूमता है अंदर। क्यों, जितना हो सके सारे न्यूट्रिएंट हर एक सेल को मिल जाए। और ये कैसे घूम रहा है, गोल गोल कैसे घूम रहा है, होता क्या है बेटा, ये जो आपके क्वानोसाइट है ये वाले, देखो इनके पास एक फ्लैजिला दिख रहा है, हाँ सर ये दिख रहा है। तो ये फ्लैजिला ऐसे ऐसे होता है, ऐसे 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 होता है। जितना हो सके जो पानी होगा ना अंदर, वैसे रोटेट मूवमेंट करता रहेगा, ताकि हर एक न्यूट्रिएंट को, सेल को आपका न्यूट्रिएंट मिल जाए, हर एक सेल को। सिंपल, तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर था। वाटर रेगुलेशन में, रोटेशन में हेल्प करता है बेटा आपका ये कैनाल सिस्टम के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, जान दो। रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, हार्माफ्रोडाइट या मोनोशियस। मोनोशियस आपको पता है हार्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, व्हेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी। मेल और फीमेल एक ही पार्ट के अंदर है, एक ही बॉडी के अंदर है, मतलब दैट इज कॉल्ड हार्माफ्रोडाइट। या मैं उसको बोल दूँ मोनोशियस, या मैं उसको बोल दूँ मेरे भाई बाइसेक्सुअल, सारी बातें एक ही है, ओके। इनमें बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल भी होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ऑफ कोर्स गैमेट्स बनेंगे, फ्यूज़ करेंगे आपस में, तभी तो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल भी होता है एंड सेक्सुअल भी होता है। डेवलपमेंट की बात करूँ तो बेटा इनके पास इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, जो कि लार्वल स्टेज के थ्रू बनेगा। हमारे में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, हम कभी लार्वा नहीं बनते, हम डायरेक्टली ह्यूमन अडल्ट बन जाते, हमारे में लार्वा स्टेज नहीं आता। तो हमारा बेटा डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनमें कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज़ लार्वा स्टेज बनेंगे इनके लाइफ स्पैन में।
फिर चलते हैं फर्टिलाइजेशन, जो कि अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि इनमें कैसा होगा बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, दैट इज इनसाइड द फीमेल बॉडी, उसको बोलते हैं बेटा आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा। ये सब एक्स्ट्रा बात है, जान दो। एग्जाम्पल कर लो, ये सबसे IMP है। एग्जाम्पल क्या है बेटा, साइकॉन, जिसको बोलते हैं साइफा। स्पॉन्जिला, ये क्या है आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, हमने पहले ही कर लिया था। यूस्पॉन्जिया, ये क्या है, बाथ स्पॉन्ज, क्या बोलेंगे इसको बेटा, बाथ स्पॉन्ज। इतना हो गया, बाकी एक्स्ट्रा बातें लिख लो आपका। यूप्लेक्टेरा एक ऐसा आपका स्पॉन्ज है जिसको बेटा वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट। ये एक्चुअली ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बार ऑप्शन में आया था ये, तो मैंने उठा के इसको लग दिया। बेटा यूप्लेक्टेरा जो होता है जापान में, उसको एज अ वेडिंग गिफ्ट की तरह दिया जाता है। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है स्पॉन्ज का और श्रिम्प का, मतलब दे आर मेंट फॉर टुगेदर। तो अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो ऐसा गिफ्ट दो जो कि आपको उसका लव का अफेक्शन दिखाए, क्योंकि जो स्पॉन्ज है और श्रिम्प है, इन दोनों का सालों सालों का रिश्ता है। तो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये दिखता है आपको ये वाले पर्टिकुलर यूप्लेक्टेरा स्पॉन्ज में, जो कि अगेन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट ऑप्शन में आया हुआ था AIPMT में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसलिए इसको बेटा बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट एज अ वेडिंग गिफ्ट, उसको जापान में दिया जाता है, बिकॉज ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है स्पॉन्ज का और श्रिम्प का। तो ये दिखाते हैं कि लव अफेक्शन शो करते हैं कि साथ साथ में हमेशा रहना चाहिए। बाकी फिलहाल हालांकि अभी तो डाइवोर्स का सीज़न चल रहा है, तो ध्यान देते हैं। आगे चलते हैं, ल्यूकोसोलेनिया, ये भी एग्जाम्पल इसका ही है, किसका, आपके स्पॉन्ज का। तो ल्यूकोसोलेनिया, यूप्लेक्टेला, ये सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, तो आप मेन तो याद रखो ही, बाकी एक्स्ट्रा भी याद रख लो। और IMP नोट क्या एक्स्ट्रा याद कर लो, ये अकेला एक दुकेला फाइलम है जिसमें कोई भी टाइप का नर्व सेल नहीं है, मतलब इसमें दिमाग नहीं, एकदम आप जैसा। तो एकदम नर्व सेल ही नहीं है इसके अंदर, एकदम नर्व सेल, जीरो नर्व सेल। तो मतलब यहाँ से नर्व सेल बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ था। पॉलीफेरा में जीरो नर्व सेल, यहाँ पे कोई भी टाइप का नर्व सेल आपको नहीं देखने को मिलता, मतलब बुद्धि कुछ नहीं है उसके अंदर। आगे चलते हैं, ये आपके एग्जाम्पल है, देख लो, एनसीईआरटी में है ना। ये साइकॉन दिख रहा होगा आपको, ये साइकॉन है। ये क्या है, यूस्पॉन्जिया है। ये क्या है आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, इसको बोलते हैं स्पॉन्जिला। तो ये आपके एनसीईआरटी में एक दफ़ा देख लेना, लेबलिंग कर लेना अच्छे से, और कुछ नहीं है। देखो आप हर जगह पोर देखो, देख ले, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये क्या है, छेद 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 छेद। ओके, आगे चलते हैं, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज सीलेंटेरेटा। जैसा नाम वैसा काम, अंदर घुस जाओ। सीलेंटेरेटा, या उसको बोलो निडेरिया। सी साइलेंट है बेटा, कोई भी सिनेडेरिया नहीं बोलेगा या फिर कोई भी कॉलेंटेरा नहीं बोलेगा। सी साइलेंट थोड़ा सा रखना अपने को। तो ये निडेरिया, ये सीलेंटेरेटा। अब देखो ध्यान से, निडेरिया क्यों बोला उसको, बिकॉज इट बेयर्स स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड निडोसाइट्स। इनके पास क्या है, निडोसाइट्स है, जो कि एक टाइप के सेल होते, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया बेटा, निडेरिया। सिंपल एज दैट। अब ये बेटा सेसाइल भी हो सकते हैं, इसका मतलब क्या कि वो एक जगह रह सकते हैं, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच, फॉर एग्जांपल हाइड्रा। एंड फ्री लिविंग भी हो सकते हैं बेटा, दिस इज फाइसेलिया। मैं ये बोल रहा था बेटा, सेसाइल, सेसाइल मतलब सबस्ट्रेटम है, आपका बेस है, उसके साथ अडहेर है, कहीं मूव नहीं कर रहा। साहब बैठे हो पलंग पे, मम्मी पानी लेके आ रही है, दूध लेके आ रही है, सब लेके आ रही है, बट फ्री लिविंग क्या मतलब, वो मूव कर सकता है कहीं पे भी, वो अडहेर नहीं सबस्ट्रेटम से। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, फाइसेलिया इसका एग्जाम्पल है। ओके, फिर बाद में फ्रेश वाटर, इसमें भी आएगा बेटा। फ्रेश वाटर कौन सा है अपना, सिलेंटेरेटा, दैट इज हाइड्रा, फ्रेश वाटर में मिलता है आपको। माइन वाटर वाला कौन सा है, ओबेलिया एंड फाइसेलिया। ये सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है जो कि आपको ऐसा याद रखने होते हैं बेटा, क्योंकि मरीन और फ्रेश में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस होते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी में ज़रूर आएगा, ऑफकोर्स एक्वेटिक में पाया जाएगा। बाकी ऑलरेडी पता है आपको, टिश्यू लेवल है, अब तक टिश्यू लेवल है, पहले सेल था, अब क्या बन गया बेटा, टिश्यू लेवल। तो यहाँ से टिश्यू लेवल स्टार्ट हो चुका है। रेडियल सिमेट्री यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, पहले क्या थी, एसिमेट्री, अब क्या स्टार्ट हो चुकी है, रेडियल सिमेट्री। अभी भी लेकिन चल रहा है डिप्लोब्लास्टिक, दो ही जर्म लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। फिर चलते हैं ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान के पास, मतलब इनके पास क्या, एक ही ओपनिंग से आपका गया खाना, एक ही ओपनिंग से गया आपका एग्जिट, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें ब्लाइंड सेक का दिख रहा है आपको। तो एक बार देख लो हाइड्रा का एग्जाम्पल, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रख के रखा हुआ है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये सबस्ट्रेटम से अटैच है, हाँ से अटैच है, क्योंकि सेसाइल है। यहाँ से आपको 3 लेयर दिख रही होगी, यहाँ से लेके यहाँ देखो 3 लेयर दिख रही होगी। सबसे जो पहली वाली दिख रही है आपको, सबसे पहली, दैट इज एपिडर्मिस। बीच वाली दिख रही है आपको, बीच वाली, ये जहाँ डॉट डॉट मारे मैंने, दैट इज सेकंड है मेसोग्लिया। और थर्ड दिख रही है यहाँ पे जो एकदम मिडल, एकदम एंडो, एकदम सबसे पास में है इसके बॉडी के नीचे, दैट इज गैस्ट्रल लेयर।
टोटल 3 लेयर्स है, एपिडर्मिस, मेसोग्लिया एंड गैस्ट्रल लेयर। अगेन ये आपके एनसीईआरटी में तो डिटेल में नहीं है, बट पता होना चाहिए आपको, एपिडर्मिस, मेसोग्लिया एंड गैस्ट्रल लेयर। अब गैस्ट्रल लेयर कहाँ होगी, जहाँ उसके पास कैविटी भी होगी ना, तो बीच की कैविटी क्या बोलेंगे बेटा इसको, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। कौन सी कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। फिर आपके एनसीईआरटी ने एक बहुत ही छुपी लाइन में चीज़ लिख के रखी है, दैट माउथ इज प्रेजेंट ऑन द हाइपोस्टॉम्स। इसका मतलब क्या है सर, माउथ, ये रहा फॉर एग्जाम्पल माउथ है, कहाँ प्रेजेंट है, कोई रीजन है अपना यहाँ पे हाइपोस्टोम, उसके ऊपर माउथ होता है, तो ये क्या बेटा हाइपोस्टोम। हालांकि अगर आप हाइपो को तोड़ोगे तो वर्ड आपका निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइपो का मतलब होता है बिलो, बिलो, और स्टॉम या स्टोमा का मतलब होता है आपका माउथ। आगे अपने ये सब यूज़ करेंगे बेटा आपका एग्नाथा, ग्नाथोस्टोमेटा, ग्नाथास्टोमेटा, एग्नाथास्टोमेटा, ये हम आगे यूज़ करने वाले बेटा। जहाँ भी वर्ड स्टोमा आ जाए इसका मतलब माउथ होता है, मतलब बिलो माउथ, तो मतलब वही ना, माउथ के नीचे क्या होता है हाइपोस्टोम्स, और हाइपोस्टोम के ऊपर क्या है माउथ, माउथ के नीचे क्या है हाइपोस्टोम्स, एक ही बात है, ये सुनो। तो माउथ के नीचे होता है क्या हाइपोस्टोम, या हाइपोस्टोम के ऊपर होता है माउथ, एक ही बात है ना। आगे चलते, एक के बाद 2 आता है, 2 के पहले 1 आता है, एक ही बात है ना। तो यहाँ से पकड़ो कान, वहाँ से पकड़ो, एक ही बात है। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे बेटा एक सेल है जिसका नाम बोलता है इंटरस्टिशियल सेल। इसके पास प्रॉपर्टी टोटिपोटेंट सेल की। पहले जो था पॉलीफेरा में, वहाँ था आर्कियोसाइट, जिसके पास प्रॉपर्टी थी किसकी, आपकी टोटिपोटेंट सेल की। वैसे यहाँ पे इसके पास प्रॉपर्टी कौन सी है, टोटिपोटेंट की, लेकिन यहाँ पे सेल का नाम अलग है, इंटरस्टिशियल सेल। तो पॉलीफेरा में होता है आर्कियोसाइट जो कि टोटिपोटेंसी करते हैं, और सिलेंटेटा में होता है आपके दैट इज इंटरस्टिशियल सेल जो कि टोटिपोटेंसी करते हैं। मतलब पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं एक ही सिंगल सेल से। इतना पानी पानी पढ़ रहा हूँ, पानी की याद आ गई, थोड़ा पानी पी लिया, पढ़िए, हम एक्वेटिक कर रहे सब, ठीक है। आगे चलते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम क्या है इसका, इनकम्प्लीट, अभी मैंने बताया ब्लाइंड सेक होता है, एक ही ओपनिंग से आपका एंटर गया और दूसरी ओपनिंग, वही ओपनिंग से आपका खाना बाहर मतलब एग्जिट चला गया, वेस्ट आपका एग्जिट चला गया, दैट इज ब्लाइंड सेक। एक ही ओपनिंग से अंदर, एक ही ओपनिंग से एग्जिट। तो यहाँ पे डाइजेशन कैसा होता है बेटा, फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंटर सेलुलर, आपके इनसाइड में लिखा है बोथ ऑफ कोर्स। लेकिन पहले क्या होता है, पहले होता है खाना बाहर डाइजेस्ट होता है और फिर बॉडी के सेल के अंदर होता है। तो पहले होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंट्रा सेलुलर। फिर आपके इनसाइड जो इसके बारे में लिखा था अब हम पढ़ने वाले, ये रहे निडोसाइट, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले, जिसके नाम, जिसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है निडेरिया या फिर सिलेंटेरेटा। देखो ध्यान से, निडोब्लास्ट या निडोसाइट का एक सेल है, कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, ये होता है प्रेजेंट बेटा इसके टेंटिकल्स में, किसके, सिलेंटेरेटा के टेंटिकल्स में या उसके बॉडी के सरफेस पे। ये सेल आपको वहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। दिखता कैसे, कुछ ऐसा दिखता है आपका सेल। क्या आपको यहाँ बीच में एक वाइट कलर की दिख रही है आपको, ये आपकी क्या है, ये पर्टिकुलर आपको दिख रहा है, ये आपकी स्टिंगिंग कैप्सूल है। यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर ले ताकि अच्छे से आपको डायग्राम दिख सके। ये देखो यहाँ से, ये क्या है, ये स्टिंगिंग कैप्सूल दिख रही है आपको, ये रही, ओके। स्टिंगिंग कैप्सूल है जिसको बोलते हैं आप नेमेटोसिस्ट। याद रखना, निडोसाइट, निडोब्लास्ट एक सेल है जिसके अंदर क्या है, नेमेटोसिस्ट। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा नाम से ही। निडोब्लास्ट और निडोसाइट मैंने कहा सेल है जो पढ़ रहे हैं हम अभी, इसके अंदर एक कैप्सूल है जिसका आप बोलते हो नेमेटोसिस्ट। क्या बोलते हो उसका आप, नेमेटोसिस्ट, या फिर इसको बोलो स्टिंगिंग कैप्सूल, एक ही बात है। और जो बाहर आपको लेयर दिख रही है तो पूरा आपका है ही सेल है, ओके। अब देखो ध्यान से, जो भी चीज़ मेन है वो उसके कैप्सूल के अंदर है। यहाँ आपको शाफ्ट दिख रहा होगा, ये ना शाफ्ट, या फिर इसको बट कह सकते हो। देखो यहाँ पे शाफ्ट और बट के नीचे देखोगे आपको बहुत सारा यहाँ पे ना एक थ्रेड है, ट्यूब है, जो कि थ्रेड के फॉर्म में यहाँ पे अरेंज्ड है इस शाफ्ट के ऊपर। तो थ्रेड ट्यूब अरेंज होती है ऐसे शाफ्ट के ऊपर, ऐसे गोल 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 गोल। ये जो थ्रेड ट्यूब है बड़ी डेंजरस है। क्यों डेंजर है भैया, क्योंकि यहाँ से अगर ये आपकी ट्यूब निकली बाहर तो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हिप्नोटाइज कर सकती है। क्यों, क्योंकि इसके पास पॉइजन निकलेगा, उसको बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं उसको, हिप्नोटॉक्सिन, है ना। हनी सिंह ने निकाला था बेटा आइस हिप्नोटाइज वाला, वैसे ये भी सेम कर सकता है कि हिप्नोटॉक्सिन से बेटा हिप्नोटाइज कर सकता है कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, कि सुन लो, और उसको मार सकता है, किल कर सकता है, बिकॉज पॉइजनस होता है। इसका जो थ्रेड ट्यूब होता है वो पॉइजनस होता है। एक बार निकल गया वो थ्रेड ट्यूब,
फिर वापस नहीं आता, मतलब वापस बनेगा नहीं, बनेगा क्योंकि बेटा ऑफकोर्स ये बात है, निडोब्लास्ट निडोसाइट सेल है, वापस बना सकता है, लेकिन एक बार अगर ट्यूब बाहर निकल गया तो वापस नहीं आता। ये ट्यूब को बाहर निकलने के लिए इसको सेंस करना पड़ता है एनवायरनमेंट को, जिसके लिए हेल्प करता है बेटा ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इसको आप बोलते हो निडोसील। तो देख रहे हो कितने कॉमन नाम है, निडोब्लास्ट निडोसाइट मतलब सेल, उसके अंदर कैप्सूल तो मतलब आपका हो गया नेमेटोसिस्ट। फिर जो सेंसर जो कि बहुत ही सेंसिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, जो कि एकदम हाईली सेंसिटिव होता है, उसको आप बोलते हो निडोसील। तो सब नाम एक जैसे दिख रहे हैं आपको, लेकिन आपको नाम अकॉर्डिंग याद रखने हैं। निडोसील बेटा हाईली सेंसिटिव होता है, यहाँ कुछ भी लग गया, उसको डेंजर सेंस हुआ, तुरंत आपके थ्रेड को ट्यूब को बाहर निकाल देगी। ऐसा समझना है कि फॉर एग्जांपल आपका ये पेन है, ये पेन क्या है, निडोब्लास्ट या निडोसाइट, इसके अंदर जो रिफिल है वो क्या हो गया आपका कैप्सूल, स्टिंगिंग कैप्सूल, जिसको आपने बोला नेमेटोसिस्ट। अब इसके अंदर जो इंक है वो क्या हो गया, फॉर एग्जांपल समझना वो ट्यूब है, अगर मैं इंक को ऐसे पिचका दूँ रिफिल के अंदर से तो इंक गई बाहर, वापस नहीं आ सकती इंक, वैसा सील इसके अंदर है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। और बाकी सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा ऑफ कोर्स, और एक रीजन है यहाँ पे ओपनिंग जिस कॉल्ड ओपेक्यूलम, ये रीजन होता है यहाँ पे सेल के पास होता है, सेल के अंदर होता है ओपेक्यूलम। ऑस्क्यूलम नहीं है, ये ओपेक्यूलम है, ऑस्क्यूलम वहाँ था, ऑस्ट्रिया स्पॉन्जोसिल ऑस्क्यूलम वो अलग था, यहाँ पे ओपेक्यूलम, इस ओपनिंग को बोलेंगे ओपेक्यूलम। डन। तो बेटा जो ये आपका सेल है इसका फंक्शन क्या है कि बेटा ये आपको एंकरेज में हेल्प करेगा। एंकरेज मतलब वो नहीं, ये ई एंकरेज वाला नहीं, ई वाला नहीं, ये ए वाला एंकरेज है। एंकरेज का मतलब होता है आपका अडहेर करना, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम से अडहेर करके रखना, ठीक है। और डिफेंस में भी हेल्प करेगा, डिफेंस कर सकता है अपने आप को, और ऑफेंस मतलब क्या, अटैक कर सकता है। तो डिफेंस, ऑफेंस एज वेल एज एंकरेज, ये फंक्शन है किसके बेटा, आपके इस सेल के फंक्शन है। मैंने बता दिया पॉइजन रिलीज करता है हिप्नोटॉक्सिन, बता दिया मैंने इसके बारे में। और वंस डिस्चार्ज इट कैन नॉट बी टेकन बैक, एक बार निकल गया तो वापस हम उसको ले नहीं सकते, हमको नया बनाना पड़ेगा वापस। वो ये कहाँ होता है बेटा, बता दिया मैंने आपको, टेंटिकल्स और बॉडी सरफेस के ऊपर ये निडोब्लास्ट या निडोसाइट आपका प्रेजेंट होता है आपके एनसीईआरटी में। हालांकि इतना डिटेल में समझा हुआ नहीं लेबलिंग के साथ, पर मैंने समझा दिया आपको। हर चीज़ एडवांस भी करो बेटा, एनिमल किंगडम तो ऐसा चैप्टर है कि आपको थोड़ी सी हल्के से बाउंड्री के बाहर जाना पड़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा, एकदम ज़्यादा नहीं। तो यही तो डेफिनेशन नीट की होती है। व्हाट इज़ नीट? नीट इज़ जस्ट लिटिल बियॉन्ड ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज़ ऑल, ठीक है। देखो मैं इसकी बात करता हूँ, देखो ये कैसे, देखो यहाँ पे ट्यूब अरेंज्ड है, थ्रेड ट्यूब दिख रहा है आपको, ये वाला, ये ट्यूब देखो बाहर निकलती है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये बाहर निकली है ना, अटैक किया और फिर बाहर ही निकल गई, फिर वापस अंदर नहीं आई। तो ये आपका मैंने एनसीईआरटी का ये एग्जाम, ये आप डायग्राम है, और ये मैं गूगल से लिया है ताकि आपको आइडिया है कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो स्टिंगिंग कैप्सूल है, इसके अंदर देखो ये ट्यूब थ्रेड अरेंज है, ये थ्रेड से बाहर निकल, देखो ये रहा, ये थ्रेड से बाहर निकलता है ना। तो ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है ऐसा टाइप का। तो ये आपके एनसीईआरटी में निडोब्लास्ट मेंशन है। अब उसको लेबलिंग करने मत बैठना, लेबलिंग पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि लेबलिंग दी नहीं है ना एनसीईआरटी में बेटा, वो सब आपका एक्स्ट्रा नीट के लिए पढ़ा हुआ है। बस खाली याद रखना कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको स्पर्म मत बोल देना, और कुछ नहीं। स्पर्म जैसा दिख रहा है पर स्पर्म नहीं है, ये क्या है, निडोब्लास्ट या निडोसाइट। ये कैप्सूल अंदर की दिख रही है, ये कैप्सूल, ठीक। और ये रहा आपका थ्रेड ट्यूब जो दिख रहा होगा यहाँ से, है ना, ये थ्रेड ट्यूब। डन। तो बार बॉडी फॉर्म की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी फॉर्म ऑफ निडेरिया। तो दो टाइप के बॉडी फॉर्म हो सकते हैं बेटा इसके पास, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप जो होगा बेटा वो एक ही जगह पे अडहेर रहेगा सबस्ट्रेटम के साथ, और जो मेड्यूसा होगा बेटा सब घूम सकता है, ऐसे गोल 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 कहीं भी जा सकता है, घूम सकता है। तो जो पॉलिप है वो सेसाइल है, पता है आपको, मतलब एक ही जगह पे खड़ा रहेगा, ओके। शेप आपको दिख ही रहा होगा, तो सिलेंड्रिकल टाइप का दिख रहा है आपको, है ना। ये हाइड्रा ड्रॉ किया है मैंने, तो एग्जांपल क्या है बेटा इसका, हाइड्रा एंड एडेम्शिया। तो पॉलिप का एग्जांपल क्या है, हाइड्रा एंड एडेम्शिया। सिलेंड्रिकल शेप होता है, सेसाइल होता है, और ये इसका ए सेक्शुअल फॉर्म है, ये पर्टिकुलर इसका ए सेक्शुअल फॉर्म है। तो जो हाइड्रा एडेम्शिया होता है बेटा वो पॉलिप टाइप का बॉडी फॉर्म शो करते हैं, एक ही जगह पे अडहेर रहेंगे और ऐसे ऐसे अपना खाना लेते रहते हैं लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिखाऊंगा आपको ये वाला मेड्यूसा, ये बेटा इसका फ्री लिविंग वाला, ये फ्री लिविंग वाला इसका पर्टिकुलरली फॉर्म होता है जहाँ पे वो मूव कर सकता है। आपको अम्ब्रेला टाइप का पर्टिकुलरली देखने को मिलेगा इसका शेप। हालांकि अभी सीज़न वही चल रहा है हमारा अम्ब्रेला वाला, गला ख़राब हो गया है मेरा वैसे, बट लेट्स सी
मेडूसा की बात करते हैं तो ये फ्री लिविंग है, पता होना चाहिए। और शेप भी क्या है इसका, अम्ब्रेला टाइप का शेप है इसका, दिख ही रहा है आपको। एज वेल एज ये जो इसका फॉर्म है सेक्सुअल टाइप का फॉर्म है, ये जो था वो एसेक्सुअल फॉर्म, ये जो है वो सेक्सुअल फॉर्म। अब इसका एग्जांपल आपके इंसाइट में लिया हुआ है ऑरियलिया या फिर जेलीफिश। तो मतलब जो पॉलिप है वो एक जगह पे अडहेर रह रहा है, मतलब हाइड्रा एडेंशिया। ऑरियलिया है जिसको आप प्यारी प्यारी जेलीफिश बोलते हो, वो क्या आपका ऑरियलिया, जो कि फ्री लिविंग है, आराम से अम्ब्रेला टाइप का शेप होता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी ऐसा एक जगह खड़ा नहीं रहता, ठीक है। तो ये एक होता है पॉलिप फॉर्म जो एक ही जगह पे सेसाइल रहेगा। ये जो है मेडूसा जो फ्री लिविंग है, कहीं भी घूम सकता है। तो ये पॉलिप का एग्जाम्पल है और ये मेडूसा का एग्जाम्पल है, ये मेडूसा वाला एग्जाम्पल है। अब कुछ होते हैं जो ज़िंदगी में अपने जीवन काल में ये दोनों फॉर्म लेके आ सकते हैं, मतलब पॉलिप मेडूसा ये अपनी ज़िंदगी में वो ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। करवाया था पिछली क्लास में बेटा मैंने आपको मेटाजेनेसिस। बेटा मेटाजेनेसिस क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब कि वो अपने बॉडी फॉर्म को चेंज कर सकता है, इट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दे कैन चेंज द बॉडी फॉर्म फ्रॉम पॉलिप टू मेडूसा एंड फ्रॉम मेडूसा टू पॉलिप, उसे बोलते बेटा मेटाजेनेसिस। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा बेटा, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है बताया था हमने आपको, सेगमेंटेशन वाला पार्ट, जब बॉडी सेगमेंटेड हो उसे बोलते हैं मेटामेरिज्म। जब कोई फॉर्म चेंज कराओ मेटाजेनेसिस, है ना। और जब कोई पर्टिकुलर ट्यूमर अपने ओरिजिन जगह पे कहीं और स्प्रेड हो रहा है, मेटास्टेसिस। बायोलॉजी में सारे टर्म बेटा एक ही जगह पे रख के आपको हर चीज़ समझनी होती है ताकि कभी कन्फ्यूजन ना हो। तो मेटामेरिज्म मतलब सेगमेंटेशन, मेटाजेनेसिस मतलब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एंड मेटास्टेसिस मतलब क्या, जो ट्यूमर वाली चीज़ होती है, ओरिजिनल ट्यूमर स्प्रेड करता है अपनी ओरिजिन प्लेस से लेके हर जगह पर। डन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया। उसको बेटा पॉलीमॉर्फोजिज्म बोल सकते हो बेटा। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक फॉर्म दो से ज़्यादा फॉर्म चेंज कर सकता है, उसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पहले पॉलिप था, अब मेडूसा हो गया, मेडूसा पॉलिप हो गया, तो अपना फेस चेंज कर सकता है, इसलिए बोलता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसका एग्जाम्पल कौन है, ओबेलिया एंड फाइसेलिया। ओबेलिया एंड फाइसेलिया कैन चेंज द बॉडी फॉर्म फ्रॉम पॉलिप टू मेडूसा एंड फ्रॉम मेडूसा टू पॉलिप। डन। बाकी ये सब आपके इंसाइट में आराम से देखे रखा हुआ है। अब ध्यान से ये देखो, जब वो पॉलिप से मेडूसा में चेंज करेगा, ये कौन सा फॉर्म था, एसेक्सुअल, तो जाहिर सी बात है वो पॉलिप से मेडूसा कैसे बनेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। मेडूसा जो था बेटा वो कैसा था बेटा, सेक्सुअल फॉर्म का था, तो अब जाहिर सी बात है मेडुला अगर पॉलिप में कन्वर्ट करेगा तो कैसे करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सिंपल। तो पॉलिप टू मेडूसा एसेक्सुअल, मेडूसा टू पॉलिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इजी। तो बस हमने पॉलिप और मेडूसा इस हिसाब से किया था कि आपको याद रहे, जैसा फॉर्म है उसी वे का वो रिप्रोडक्शन शो करेंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड। फिर आपके एनसीईआरटी कोरल्स के बारे में बात करती है। कोरल्स बहुत ही ब्यूटीफुल टाइप के, आपको समुद्र में फॉर एग्जाम्पल गए हो आप लोग, इफ ओशन साइड पे कहीं गए हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिफरेंट कलर्स के आपको कोरल्स देखे जाते हैं। कोरल्स क्या बेटा, आपका इंग्रेडिएंट्स ही है। अंदर क्या होता है, इसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बाहर एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देते हैं। अंदर होते हैं उनके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है, बस बाहर एक लेयर बनाते हैं बेटा, उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कोरल्स क्या है, कोरल्स आर कैल्शियम कार्बोनेट हैविंग एक्सोस्केलेटन, उनके पास जो एक्सोस्केलेटन है बाहर का कैल्शियम कार्बोनेट वाला है। ऑफ सम ऑफ द सी लैंड टेरेटा, अब सम मतलब क्या, एक पॉलिप के फॉर्म में ही होते हैं लोग, आप ले सकते हो बेटा उसको, पॉलिप के फॉर्म में ही होते हैं वो लोग, एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल कलर के दिखते हैं। आपको अगर समुद्र में स्कूबा डाइविंग भी क्यों किसी ने, स्कूबा डाइविंग की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बाहर भी दिख जाएंगे, पर स्कूबा डाइविंग करोगे तो आपको मस्त ब्यूटीफुली कोरल्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल शेप के आपको और साइज़ के और कलर्स के देखने को मिलते हैं। डन। एग्जाम्पल कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके इंसाइड के इसमें। फाइसेलिया, पी से फाइसेलिया, पी से इसे बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडेम्सिया जिसको बोलते हैं सी एनिमॉन, पेनेटुला जिसको बोलते हैं सी पेन, पेन आपको ये तो याद रह जाएगा, पेन तो सी पेन बोलते हैं उसको। गोर्गोनिया सी फैन, गोर्गोनिया मतलब सी फैन। मिएंड्रिना दैट इज ब्रेन कोरल। ऑरेलिया अभी पढ़ा हमने जेलीफिश। ओबेलिया सी फर। हाइड्रा फ्रेश वाटर पॉलिप। ये सारे आपको ऐसे कैसे कॉमन नेम के साथ
साइंटिफिक नेम भी आपको याद होने चाहिए। खत्म। आगे मूव करते हैं। ये आपके इंसाइड में दिख ही रहा होगा, ये आपको दिख रहा है एडेम्सिया है, और ये क्या है आपका पॉलिप है। तो आप एडेम्सिया से पॉलिप जा रहे हो तो आपके इंसाइड ने उल्टा बनाया हो तो आप सेक्सुअल लिख दो, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये यहाँ से यहाँ गया तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब पॉलिप से मेडूसा गया तो एसेक्सुअल, मेड्यूसा से पॉलिप गया तो सेक्सुअल। या आपके इंसाइड में डायग्राम में ऐसा लिख सकते हो आप, ताकि आपको याद रहे। और ये बॉडी फॉर्म दिख ही रहा आपको, ये रहा, ये पॉलिप फॉर्म, ये मेडूसा फॉर्म, ये एसेक्सुअल फॉर्म, ये सेक्सुअल फॉर्म, ये सेसाइल, और ये आपका फ्री लिविंग। सारी बात आपको पता है, ठीक। आगे मूव करते हैं। टीनोफोरा, नाम में घुस जाओ। टीनोफोरा, अब देखो यहाँ पे टीनोफोरा को और क्या बोलते हैं बेटा आपको, सी वॉलनट, मतलब समुद्री अखरोट। अखरोट शेप का आपको कुछ नजर आएगा, इसलिए बोलते हैं बेटा उसको सी वॉलनट। वॉलनट मतलब क्या होता है, अखरोट, तो समुद्री अखरोट। कुंभ जेलिस भी बोलते हैं उसको, और उसको सी गूसबेरी भी कहते हैं। अब बहुत सारे नाम है इसके, देखो। तो जब जैसे जैसे आप पढ़ोगे इसके बहुत सारे कॉमन नेम भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो टीनोफोरा, सी वॉलनट, कुंभ जेलिस एंड सी गूसबेरी। देखो उसको कुंभ जेलिस कहते हैं, क्यों? क्योंकि अभी बताऊंगा, इनके पास कुंभ प्लेट्स होते हैं बेटा, 8 कुंभ प्लेट्स होते हैं। देखो ये रहे, ये आपके इंसाइड में फिगर है, ये रहा। ये गिनो कितने, देखो यहाँ पे ये रहा, ये फिगर आपके इंसाइड का 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, हाँ 8 है। अब इंसाइड गिनेगी नहीं तुम्हारे लिए, आपको लेबलिंग कर देने की बेटा। ये क्या है, 8 कुंभ प्लेट्स। और कैसे बेटा, ये सिलिएटेड होते हैं क्योंकि ये लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, और इनके ऊपर बहुत सारे सिलियास होते हैं, और ये लोकोमोशन में भी हेल्प करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन। बाकी टेंटिकल्स दिख रहे होंगे आपको, ये बड़े बड़े दो, ऐसा लग रहा है चोटी, 2 चोटी ऐसा लग रहा होगा आपको, है ना। ये क्या है, टेंटिकल्स, जिसको आप बोलोगे कोलोब्लास्ट। तो कोलोब्लास्ट क्या है, टेंटिकल्स ऑफ पर्टिकुलरली टीनोफोरा, उसके बोलते हैं टेंटिकल्स को बोलते हैं कोलोब्लास्ट। ओके। बाकी और क्या है बेटा, एक्सक्लूसिवली मरीन, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम देखते आए कि बेटा आधा पानी में मरीन होता है, आधा फ्रेश वाटर। ये पूरा का पूरा मरीन, ये आपको फ्रेश वाटर में दिख ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है, प्योरली एक्सक्लूसिवली मरीन। तो ये सब ध्यान से हैबिटेट सुनना अच्छे से, ताकि आपको पीवाईक्यू में प्रॉब्लम ना हो। टिश्यू लेवल पता है, अब तक टिश्यू लेवल ही चल रहा है हमारा। रेडियल सिमेट्री, वी नो दिस, रेडियल सिमेट्री चल रही है। अभी तक डिप्लोब्लास्टिक ही चल रहा है, और अभी तक ब्लाइंड सैक ही चल रहा है। ब्लाइंड सैक बॉडी फॉर्म होता है, इसका पता होना चाहिए। देन इधर बहुत छोटा आपके इंसाइड का, आगे देखते हैं। डाइजेशन कैसा होता है बेटा, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर होता है एंड देन इंटरसेलुलर। सिलेंटेटर में क्या था, सिलेंटेटर में पहले इंटरसेलुलर फिर एक्स्ट्रा सेलुलर, और यहाँ पे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर और फिर इंट्रासेलुलर। हालांकि दोनों में ही होनी है डाइजेशन, तो हालांकि दोनों में ही होगा, बाहर भी होगा सेल के और सेल के अंदर भी होगा। अंडरस्टूड। ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है, यूनिक फीचर है इसका, बायोलुमिनेसेंस का। अब बायोलुमिनेसेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है विच कैन एमिट लाइट। ये प्रॉपर्टी है विच कैन एमिट लाइट। मस्त आपको ये चमकीला टाइप का रात को दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये लाइट को एमिट करता है। इट हैज़ प्रॉपर्टी कॉल्ड बायोलुमिनेसेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि टीनोफोरा का यूनिक फीचर है। स्टेटोसिस्ट भी होता है इसके पास बेटा, बैलेंसिंग के लिए स्टेटोसिस्ट। हर्माफ्रोडाइट होता है बेटा, पता है आपको, मेल फीमेल एक ही बॉडी के अंदर, और ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना जानता है। और इनके पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जो बॉडी का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, वो आपके फीमेल बॉडी के बाहर बनेगा, ठीक है। इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना। जो अभी आपको मैं डायग्राम दिखा है बेटा, वो प्लूरोब्रैकिया का ही था। प्लूरोब्रैकिया या फिर इसको बोलते हैं सी गूसबेरी। ध्यान से सुनो, सी गूसबेरी मतलब, गूसबेरी क्या होता है पता है हिंदी में, क्या बोलते हैं गूसबेरी को, हिंदी में बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, आई गेस, हाँ, आंवला जो होते हैं उसे गूसबेरी कहते हैं, ठीक है। जो आंवले देखे ना आपने, आंवला खाया कभी, तो आंवला के ऊपर आपने देखा होगा, आपने ऐसे ऐसे लाइनिंग होती है, पता है आंवले के ऊपर, वैसे देखो यहाँ पे भी लाइनिंग होती है, ऐसे 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 करके। तो ये क्या आते हैं, कोम प्लेट्स है इसकी, समुद्री आंवला ऐसा बोल सकते हो आप। समुद्री जो आंवले होते हैं बेटा, वो ऐसे, उसको नाम दे के रखा हुआ है सी गूसबेरी, बिकॉज उसका पैटर्न जो है कोम प्लेट्स का वो ऐसा है, इसलिए नाम दे के रखा है। तो प्लूरोब्रैकिया डन। लास्ट फाइनली चलते प्लेटी हेलमिंथिस। वापस नाम में घुस जाओ। प्लेटी
मतलब फ्लैट, हेलमिंथिस मतलब वॉर्म, तो मतलब चपटा वॉर्म। प्लेटी मतलब क्या होता है? फ्लैट, और हेलमिंथिस मतलब क्या होगा? वॉर्म। तो देखो यहाँ पे आप कहीं पर लिख भी सकते हो, आप अब जस्ट फाइलम के ऊपर ये सब आपके नाम्स के अकॉर्डिंग जो भी काम है ना वो ऊपर के ऊपर लिख दिया करो, ताकि आपको इजीली याद रहे कि इसमें फीचर्स क्या क्या हो सकता है। तो प्लेटी मतलब फ्लैट, हेलमिंथिस मतलब वॉर्म। मतलब फ्लैट है मतलब डॉर्सली भी और वेंट्रली। फॉर एग्जाम्पल ये वॉर्म है तो वेंट्रली भी और डॉर्सली भी। ये चपटा है ना, फ्लैट है, तो डॉर्सो वेंट्रली कैसा है? ये फ्लैटेंड है, फ्लैट है। फाइनली ये बहुत ही प्लेटी हेलमिंथिस जो बेटा है वो रैंकर है। क्यों रैंकर है? फर्स्ट टाइम ही इसके अंदर ऑर्गन लेवल आपको देखने को मिला, ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट टाइम इसको आप में बायलेटरल सिमेट्री देखी, फर्स्ट टाइम इसमें आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक दिखा। तो बेटा ये रैंकर है, ठीक है। तो ऑर्गन लेवल, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट टाइम ये हमेशा आपको मिल जाएगा प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर, जहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिला। फिर एसिलोमेट, ऑफ कोर्स यहाँ पे सीलोम आपको नहीं देखने को मिलेगी, एसिलोमेट है क्योंकि सीलोम नहीं है इसके अंदर, ये सुनो। हालांकि ये इसके बारे में बात होगी, हाँ हो गई, डन हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब क्या है? ब्लाइंड सेक, अभी वही चल रहा है हमारा, ब्लाइंड सेक टाइप का डाइजेशन चल रहा है। ओके, लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। और क्या है? पैरासाइट होता है बेटा, ये पैरासाइट। अब इसका मतलब क्या होता है? जो कि होस्ट के अंदर से अपना न्यूट्रिशन सक कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पैरासाइट। दोज हू रिक्वायर्स द होस्ट इन द लाइफ साइकिल। कुछ पैरासाइट है बेटा, पैरासाइट में अंदर स्पेसिफिकली वो लोग कुछ एंडो पैरासाइट है। तो पैरासाइट में मेजरली क्या है? ये मेजरली एंडो पैरासाइट, ओके। और कुछ फ्री लिविंग भी है। तो ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल होगा फ्री लिविंग का, प्लेनेरिया। 9-10 में आपने इसका नाम सुना होगा, प्लेनेरिया बेटा। ये क्या है? इसके पास कैपेसिटी है रीजनरेशन कैपेसिटी। कहीं से भी कट करो आप, कोई बॉडी पार्ट से कट करो, ये वापस क्षमता रखता है रीजनरेट करने की। सो प्लेनेरिया हैज़ वेरी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, जो कि आपका प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर आता है, ओके। बाकी जो एंडोपैरासाइट है बेटा, इसके पास एडेप्टेशन है, अपने आप को उसने एडेप्ट किया है होस्ट के अंदर सर्वाइव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो चाहता है कि वो कोई भी होस्ट के अंदर एंट्री ले, तो सबसे पहले तो मेरे भाई उसके पास क्या होने चाहिए? हुक्स होने चाहिए। क्यों? ताकि वो अटैच कर सके अपने होस्ट के साथ। तो उसके पास हुक्स होने चाहिए। क्यों? फॉर द अटैचमेंट। और फिर अटैच हो गया, उसके बाद क्या करेगा बेटा? आपके न्यूट्रिशन को सक करेगा, मतलब सकर्स होने चाहिए उसके पास। क्यों? फॉर द एब्जॉर्प्शन, है ना, फॉर द सकिंग ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जब काम मस्त चल रहा है कि वो आपके अंदर हुक लगा के बैठ गया और न्यूट्रिएंट सक कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी और उसके ऊपर हमला करेगी। तो उसके लिए भी उस पैरासाइट को बचना है। तो बेटा वो अपने सराउंडिंग में, अब उसकी जो लेयर होती है बेटा, वो थिक टेगुमेंट की होती है। थिक टेगुमेंट की होती है। इसकी जो बॉडी वॉल होती है बेटा, वो कैसी होती है? थिक टेगुमेंट की होगी। इसकी जो बॉडी वॉल होगी थिक टेगुमेंट की होगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी डाइजेस्टिव जो हमारा एंजाइम है, क्योंकि बॉडी के अंदर है ना, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो आएंगे इसके ऊपर। तो डाइजेस्टिव एंजाइम से बेटा वो प्रिवेंट डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सुन लो, ताकि वो उससे बच सके, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको, ओके। और कुछ होंगे बेटा जो कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेंगे न्यूट्रिशन को होस्ट की बॉडी से। कुछ को ये रिक्वायरमेंट होती है हुक सकर से थिक टेगुमेंट की, और कुछ डायरेक्टली बॉडी के सरफेस पे। फॉर एग्जांपल लीच सुना होगा आप लोगों ने, है ना, ब्लड सकिंग लीच, बेटा वहाँ से पूरा एकदम ब्लड सक कर लेता है आपका, ये सुन लो। तो ये आपका होगा डायरेक्टली इसकी बातें, एडेप्टेशन की बातें। और चल लेते हैं क्या है आपके इनसाइड में, ये देखिए रखा हुआ ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अब ये इसका यूनिक फीचर है, इनके पास बेटा फ्लेम सेल्स होता है। हालांकि ये भी मैं आपको जब चैप्टर आएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड द एलिमिनेशन, तो मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी समझाऊंगा इसके बारे में। दैट इनके पास बेटा फ्लेम सेल्स होता है, जो कि एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। और फ्लेम सेल्स को बोलते हैं बेटा आप सोलेनोसाइट्स, या आप उसको बोलते हो प्रोटोनेफ्रिडिया। फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट्स, या फिर इसको बोल रहे हो आप प्रोटोनेफ्रिडिया। ये हर्माफ्रोडाइट है, मतलब मेल फीमेल साथ में है, बोथ सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। और ये एग्जांपल देख लो यहाँ पे, ये क्या दिया है? ये टेप फॉर्म है,
और ये क्या देख रखा है, लिवर फ्लूक। तो टेप वर्म दिख रहा है आपको एनसीईआरटी में। टेप वर्म को आपके एनसीईआरटी ने एक और चीज़ बोली है, टेप वर्म को आप बोलते हो टेनिया। क्या बोलोगे आप उसको, टेनिया, TAENIA, टेनिया को बोलते हो आप टेप वर्म। और जो आपका लिवर फ्लूक है, ये दिख रहा होगा आपको एनसीईआरटी में, ये मस्त फिगर, इसे क्या बोलता है, फैसियोला। ये कॉमन है, आपको याद करने पड़ेंगे। तो लिवर फ्लूक क्या बोलेगा बेटा आपको, लिवर फ्लूक को बोलेगा फैसियोला, टेप वर्म को बोलेगा आप टेनिया। ये टेप वर्म है, ये लिवर फ्लूक है। थोड़ा बहुत लेबलिंग आपको होनी चाहिए, और जाहिर सी बात है जूलॉजी वाला पर्सन हूँ तो थोड़ा बहुत तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देके जाऊँगा, कुछ बेनिफिट होना चाहिए मेरी पढ़ाई का, ठीक है। ये आपको फिगर दिख रही है, ये जो आपको टॉप दिख रहा है, आपको टॉप वाला पार्ट, दिस पार्ट इट इज़ कॉल्ड ओरल सकर। क्या होता है ये, ओरल सकर। अभी बताया आपको मेरे पास सकस होने चाहिए, तो ये तो है वो सकस जो कि आपके न्यूट्रिशन को सक करते हैं। और इसके बाद जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, इट्स अ कॉमन जेनाइटल पोर, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि ये हर्माफ्रोडाइट है, मतलब मेल और फीमेल एक के अंदर ही। इसे दिखाया मैंने आपका कॉमन जेनाइटल पोर, वहीं से आपका स्पर्म ओवा जो भी होगा वहीं से आपका ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स। और यहाँ दिख रहा होगा आपको ये वाला बीच वाला पार्ट, ये क्या है, ये है वेंट्रल सकर। क्या है ये, वेंट्रल सकर। ओरल सकर ऊपर और नीचे कौन सा है आपका, वेंट्रल सकर। तो कुछ एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी को पता होने चाहिए। डन। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस तक हमने आज रखा हुआ है सेशन, सो दैट ज़रा वीडियोस की लेंथ ना बढ़े और हर एक चीज़ को बारीकी से थोरोली में समझा पाऊँ। सो यहाँ से हम नेक्स्ट हम क्लास खींचेंगे, 4 फाइलम्स और करेंगे, एसेक्स, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, और हम खींचेंगे मॉलुस्का। मॉलुस्का ट्राई करके, कुछ मॉलुस्का ही बड़ा है काफ़ी, ट्राई करते हैं कि वो पॉसिबल होगा कि नहीं। ओके, तो यहाँ तक हम हमारा सेशन रखते हैं। आज हमने किया पॉलीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थेस से पूरा सफ़र हमने आज कंप्लीट किया। आगे आने वाला टाइम में हम और डिटेल में सारे फाइलम्स हम करने वाले, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। और DPPs सॉल्व करनी है बेटा, जितने हो सके DPPs लगाओ, ताकि जो भी आपने नॉलेज अब तक गेन करी है वो सही में एप्लीकेबल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, सो यहाँ तक रखते हैं हमारा सेशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।